ये कहना चाहेंगे कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए, जो बहुसंख्यक जनता है, खासकर जो बहुजन जनता है, हमारे संघर्ष के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन ये प्रतीक है कि हमारे समाज में जो कुछ भी हमने अधिकार हमें प्राप्त हैं, बहुजनों को प्राप्त है, पिछड़ी जाति के लोगों को प्राप्त है, वो समाज में हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने लड़कर जीते हैं। और समाज में आज भी हम अगर आज की प्रासंगिकता की बात करें तो आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं कि पिछले 2 साल जो आपदा के रहे उसको अवसर में तब्दील करते हुए हमारी सरकारों ने लगातार इस तरीके की नीतियां पारित की हैं जो बहुसंख्यक जनता के हित के विरोधी हैं, बहुजन जनता के हित के विरोधी हैं। चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, चाहे वो लेबर कोड बिल हो, चाहे वो जो कृषि कानून है जिसको जनता के संघर्ष और आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया हो। लगातार हम देख रहे हैं कि जिन अच्छे दिनों की बात सरकारें हमसे पहला झूठी बातें करती हैं, वो अच्छे दिन आज केवल एक बहुत छोटी सी आबादी, एक केवल पूंजीपतियों के अच्छे दिन आज आए हैं। आज बहुसंख्यक जनता के जो अधिकार हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने, जनता ने लड़कर जीते थे, उसे लगातार सरकार हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। चाहे वो नई शिक्षा नीति 2020 में लगातार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना हो, हायर एजुकेशन में ग्रांट की जगह लोन को स्थापित करना हो, लगातार कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स हो, और चाहे हम आज भी ये देख सकते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोग चांद तक पहुँच गए हैं पानी ढूंढने के लिए। लेकिन त्रासदी ये है कि आज भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आपको कई जगह ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर हमारा जो मजदूर है, जो सफाई का काम करता है, वो बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के उसको मैन होल के अंदर भेजा जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है कि 4 जने समयपुर बादली के इलाके में चार मजदूरों को बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के मैन होल के अंदर भेजा गया और वो कभी वापस नहीं निकले। तो आज हमें भारत जाति मुक्त बन पाएगा? देखिए, हम जब किसी आंदोलन या किसी संघर्ष का हिस्सा बनते हैं तो हम हमेशा कुछ मूल्यों पर उस संघर्ष को हम लड़ते हैं, उसमें हम शामिल होते हैं। और वो हमारे मूल्य ये हैं कि हम समाज में जातिवाद मुक्त समाज चाहते हैं, हम शोषण मुक्त समाज चाहते हैं, हम गैर बराबरी मुक्त समाज चाहते हैं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस समाज में केवल जिनके पास संसाधन है, केवल जिनके पास पूंजी है, केवल वो अपने अधिकार, अपने विशेषाधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी जो बहुसंख्यक जनता है वो लगातार अपने हाथों से, चाहे वो सरकारी शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, लगातार हमारे हाथ से इसी तरीके से ये सरकार और ये कॉर्पोरेट का जो गठजोड़ है वो छीनते रहेंगे। हम आपको अक्सर हर मुद्दों पर सड़कों पर देखते हैं, आप लोग नजर आते हैं, KYC संगठन हमेशा रहता है, लेकिन आज बाबा साहब की जयंती, आप लोगों किसी के पास भी कोई बाबा साहब का फोटो नजर नहीं आ रहा। हम सुबह 8 बजे से पर्चा बांट रहे हैं अम्बेडकर जयंती का, जिसमें हर पर्चे पर बाबा साहेब का फोटो बना हुआ है। तो आप ध्यान से ज़रा देखिएगा, बाबा साहेब का फोटो है हमारे पास, पर हम यहाँ पर बहुत ज़ोरदार तरीके से इस बात को रखना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा कि हमें जो कुछ भी अधिकार आज प्राप्त हैं वो किसी एक व्यक्ति या किसी केवल कुछ समूह के लोगों के संघर्ष के कारण नहीं, पूरी बहुसंख्यक जनता का संघर्ष रहा है 18वीं, 19वीं, 20वीं सभी सदियों में, और आज भी चलता आ रहा है। और उस संघर्ष को हम सेलिब्रेट करते हुए और आगे हमारा कितना संघर्ष बचता है, अभी हमें अपने संघर्ष को और कहाँ मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी हमारे जो आंदोलन है उसमें नई नई चुनौतियाँ किस तरीके से सरकार ने पैदा की हैं, उसका मूल्यांकन करने के लिए और अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और साफ सी बात है, हम यहाँ पर अपने संघर्ष के सभी नेताओं को याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए, और उस बहुसंख्यक जनता जिसका हर किसी का चेहरा हमारे सामने नहीं आता है, पर हम जानते हैं कि हमें जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो बहुसंख्यक जनता ने लड़कर, संघर्ष कर जीते हैं। सीवर में आपने कहा कि मैंने 400 लोग सीवर में जो मौतें होती हैं, प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री इतने बेशर्म है कि वो जब बाकी देशों में जाते हैं तो कहते हैं आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता मजदूर मौजूद है। आप ये बताइए कि एक देश जिसका प्रधानमंत्री बाहर जाके कहता है कि आप हमारे मजदूर को आकर हमारे देश में शोषित कर सकते हैं, जो मजदूर ज़्यादातर बहुसंख्यक आबादी जिसकी पिछड़ी जाति से आती है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप देखिए जो सफाई कर्मचारी आपको मिलेंगे उसमें ज़्यादातर, अधिकांश या हो सकता है सभी सफाई कर्मचारी आपको दलित समुदाय से मिले, और उनकी हालत ये है आज कि 5,000 रुपया देता है ताकि 10,000 की नौकरी पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठेके के बेसिस पे रखा जा सके। तो ये बेशर्मी नहीं है क्या कि आज हमारे देश
देखिए हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। चुनाव के समय पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कहा तो जाता है हमसे कि हमें अच्छे दिन दिखाए जाएंगे, लाए जाएंगे, लेकिन अच्छे दिन पिछले 2 सालों में साफ हो गया कि किसके आए हैं। केवल अडानी, अंबानी और जो पूंजीपति हैं उनकी कई 100% दौलत में वृद्धि हुई है, और जो गरीब है देश का वो आज इस तरीके की हालत में आ गया कि 2 जून की रोटी उसके लिए जो है ना उसका इंतजाम कर पाना मुश्किल हो गया है। आप ये देख लीजिए, ये वही सरकार है कि आपदा के समय में वो मजदूर जिसके काम के घंटे 8 घंटे के काम का अधिकार आंदोलन ने लड़कर जीता था, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में 10-10 घंटे काम कराया जाता था। पर आपदा के समय में वही मजदूर जो सड़क पर नंगे पैर हजारों किलोमीटर चल के अपने घर गया, वो हमारी मजदूर औरतें जो प्रसव पीड़ा सड़क पर महसूस करने के लिए मजबूर हुई, इस बेशर्म सरकार की मौजूदगी में उनके काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि हमारी जो मजदूर जनता है, जो खटती है सफाई के काम में, मजदूरी के काम में, जो एक छोटे से जो हम देखते हैं तिल से लेके हमारे समाज में कोई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, छोटे से छोटा कपड़ा हर चीज़ मजदूर बनाता है, लेकिन आज उसी के अधिकार सबसे ज़्यादा ऐसी नीतियां लाई जाती हैं कि जो अधिकार मजदूरों ने लड़कर जीते थे उन्हें लगातार ख़त्म किया जा रहा है। जो बीजेपी सरकार है वो ढिंढोरा पीट रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। देखिए, बहुत साफ सी बात है, 2020 में कोरोना की पहली लहर आई और 2021 में हमने देखा कि 1 साल हो जाने के बावजूद भी हमारे खुद के निकट संबंधियों को हमने देखा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, एक मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण हमने हॉस्पिटल के बाहर जो स्ट्रेचर होता है, जिन्हें स्ट्रेचर भी नहीं मिलता है ना, वो साइकिल पे बैठ कर आते हैं, उस पर दम तोड़ते हैं। हमने लोगों को देखा है और हमने नदी में तैरती हुई लाशें भी देखी हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान में लोगों के पास दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। तो अगर हमारे देश में सही में किसी का इलाज हो रहा होता तो हमें नदियों में लाशें देखने को नहीं मिलती। हमें आज ये देखने को नहीं मिलता कि वही जो टीबी के संकाय थे, जो आम बीमारियों के संकाय थे, उन्हें बंद करके कोविड के संकाय खोले गए, वहाँ पर भी इलाज नहीं दिया गया। तो इतनी खराब त्रासदी है हमारे देश में कि आप एक बीमारी का इलाज कहते हैं कि आप कर रहे हैं और बाकी बीमारियों के कॉस्ट पे आप वो कर रहे हैं और वो भी नहीं कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे हेल्थ पे हो, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे रोजगार पे हो, सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम मिनिमम होता जा रहा है। और ये नई शिक्षा नीति में आप देख सकते हैं, ये लेबर कोड बिल में आप देख सकते हैं, ये जो नई सरकार की शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर नीतियां हैं उसमें आप देख सकते हैं। और आज सवाल ये है कि केवल देखने और आकलन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जनता को संघर्ष में शामिल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे समाज में जो बहुसंख्यक जनता है वो ऐसी है कि वो सरकार की नीतियों पर निर्भर है, वो न्यूनतम मजदूरी पर निर्भर है, वो समान शिक्षा, सरकारी शिक्षा पर निर्भर है। और जब इन पर लगातार प्रहार होगा सरकारी नीतियों में, तो जनता, बहुसंख्यक जनता जो है वो सफ़र करेगी, वो इसकी मार झेलेगी। सभी पार्टियां बाबा साहब के फोटो को लेकर चल रही हैं आजकल। देखिए, आज सरकारों का एक बहुत मन पसंदीदा ये एक मूव है कि आप बहुसंख्यकों के, जनता के जो नेता हैं उनको आप कह दीजिए कि ये भी आपके हैं, लेकिन अगर सही में वो आपके अपने हैं तो आप ये बताइए कि आपकी नीतियों में वो दर्शाता है कि नहीं। आपकी नीतियाँ तो कॉरपोरेट प्रेमी हैं, आपकी नीतियाँ तो जनता विरोधी हैं और गरीब जनता विरोधी हैं, फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो आप उनके नेता को मानते हैं। आप अगर मानते हैं तो आप साफ साफ हमें सबूत दीजिए। आप समान शिक्षा नीति क्यों नहीं लागू करते हैं केजी से लेकर पीजी तक? आप क्यों नहीं न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करते हैं? क्यों हमारे देश की आज भी 90% जो कामगार आबादी है वो असंगठित क्षेत्र में काम करती है? ऐसा क्यों है? तो ये सवाल सरकार से उठाने की जरूरत है और अपने आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। वरना हम जो सोचकर अगर बैठ रहे हैं जनता में कि हमारे विशेषाधिकार बने रहेंगे, वो सिर्फ तभी बने रहेंगे जब हमारे विशेषाधिकार सभी के लिए समान अधिकार जब तक नहीं बन जाते, वरना आपके विशेषाधिकार आपसे कब छिन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जनता के आंदोलनों में हिस्सा लीजिए, सरकार की नीतियों का आकलन कीजिए, सवाल उठाइए और आंदोलन को मजबूत करिए। इनकलाब जिंदाबाद। ज्योतिबा फुले को याद करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो बिरसा मुंडा को याद करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो जातिवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, अरे ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, अरे जातिवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। तो ब्राह्मणवाद की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे निजीकरण की टक्कर में संघर्ष हमारा